से बीजेपी ने चिराग पासवान को 5 सीट बिहार में दिया, तब से ट्वीट पे 1 नंबर पे चिराग पासवान ट्रेंड करने लगे और उनके साथ एक टैग ट्रेंड करने लगा और वो टैग में लिखा हुआ था चिराग पासवान टिकट बेचवा है। टैग को शेयर किए हैं उनके जीजा अनिल कुमार साधु जी और लिखे हैं कि टिकट बेचवा ही है चिराग पासवान। नमस्कार, मेरा नाम मनीष कुमार है। टू जेड मंच देख रहे हैं आप। चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरी माजरा बताएंगे कि आखिर चिराग पासवान पे ऐसा आरोप क्यों लग रहा है कि वो टिकट बेचवा है और बिहार में 5 सीट जो उनको मिला था उस पर सही प्रत्याशी को वो नहीं उतार सके। जिनका अधिकार था सीट पे, जो चिराग पासवान के साथ बुरा समय से अभी तक खड़े थे, उन पे चिराग पासवान का ध्यान नहीं गया, बल्कि चिराग पासवान को उन पे ध्यान गया जो चिराग पासवान से गद्दारी किए थे, जो चिराग पासवान के साथ राजनीतिक कैरियर में सक्रिय भी नहीं थे। उनको चिराग पासवान टिकट देने का काम किए हैं और इस टिकट देने का जो नीति है उस पे सबसे ज्यादा विरोध का सामना चिराग पासवान को करना पड़ रहा है। अब समझिएगा, चिराग पासवान को 5 सीट मिला था। 5 सीट में खुद अपना 1 सीट कब्जा किए हाजीपुर, जहां से चिराग पासवान का संभावना बहुत पहले से लगाया जा रहा था कि चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद जो दूसरा सीट था वो जमुई में वो अपने जीजा को ले आए और जीजा को खड़ा कर दिए। हालांकि जमुई एक रिजर्व सीट था, वहां से कोई भी हरजन प्रत्याशी को चिराग पासवान, संजय पासवान जो लोजपा में प्रधान महासचिव हैं, उन पे लोग कयास लगा रहे थे कि उनको जमुई से टिकट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चिराग पासवान ने उनको भी टिकट नहीं दिया और उनका भी किनारा कर दिया। दूसरा, जब जमुई खत्म हो गया, हाजीपुर खत्म, पासवान के पास 3 विशेष सीट बच गया और 3 विशेष सीट में जिस प्रत्याशी को चिराग पासवान उतारे हैं, बस इन्हीं लोगों के कारण चिराग पासवान पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान टिकट बेचवा है और चिराग पासवान पैसे लेकर के टिकट बिहार में बेच दिए। जो कार्यकर्ता उनके साथ दमखम से खड़े थे, जो कार्यकर्ता पार्टी के टूटने से लेकर पार्टी के जुटने तक कदम से कदम मिलाकर के चिराग पासवान के साथ संघर्ष कर रहे थे, उनको उनका अधिकार नहीं दिया गया, बल्कि चिराग पासवान टिकट को बेच दिया। अब वो 3 प्रत्याशी कौन है जिनके कारण चिराग पासवान पे यह आरोप लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान टिकट बेचवा है? बाकी का इनके पास बच जाता है 3 सीट और 3 सीट जो प्रत्याशी उतारे हैं 3 सीट पे, उसी को लेके चिराग पासवान पे आरोप लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान ने टिकट बेचने का काम किया। वो 3 सीट है खगड़िया, समस्तीपुर, वैशाली से उस प्रत्याशी को चिराग पासवान ने फिर से मौका दिया है जो चिराग पासवान की जब बर्बादी की कहानी लिखी जा रही थी तो उन्हीं के घर में लिखा जा रहा था और उन्हीं के घर में यह स्क्रिप्ट तैयार हुआ था कि कैसे चिराग पासवान को तोड़ दिया जाए, और वो है वीणा देवी। वीणा देवी को फिर से टिकट दिए हैं चिराग पासवान, उनको पे फिर से वापस विश्वास जताए हैं। जो दूसरा है वो है राजेश वर्मा, जो मेयर रह चुके हैं भागलपुर के, अब उनको खगड़िया दे दिया गया है। प्रिंस, जहां से प्रिंस पासवान चचेरे भाई थे चिराग पासवान का, उनको अब हटा करके और उनके जगह पे सबसे बड़ा राजनीतिक तौर पे दुश्मन बताए जाने वाले और मानने वाले चिराग पासवान, समस्तीपुर से उनको टिकट दिया गया है, जो कि नीतीश कुमार के राइट हैंड हैं अशोक चौधरी और चिराग पासवान का कट्टर दुश्मन रहे हैं। और उनको जब से उनकी बेटी को वहां से टिकट दिया गया है, तब से चिराग पासवान पे लोग बौखला के कमेंट कर रहे हैं और ट्विटर पे 1 नंबर में ट्रेंड भी किया ये मामला कि चिराग पासवान पैसे के लोभ में टिकट बेच रहे हैं। जी हाँ, तो ये आरोप चिराग पासवान पे लगाया जा रहा है कि अपने जो मेहनत करते थे चिराग पासवान के कार्यकर्ता, उनको कोई भाव नहीं दिया गया, बल्कि पैसे के अभाव में चिराग पासवान ने ये बहुत ही गलत कदम उठाया है और इस कदम से काफ़ी कार्यकर्ता में नाराजगी है। बहरहाल, आप देख रहे थे ए टू जेड मंच और आप क्या सोचते हैं चिराग पासवान के इस फैसले पे? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उसमें अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा जरूर कि चिराग पासवान ने जो 5 सीट में 5 सीट का निर्णय लिया है वो सही कितना प्रतिशत है और गलत कितना प्रतिशत है। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए।